भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी आज केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री बगड़ी का जगह जगह स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल थड़ी ओल्डर एसोसिएशन व पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ की ओर से 3 बत्ती चौराहे पर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश मंत्री बगड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हितों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक खींच मिटाने के लिए किसानों को गुमराह कर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए बरगला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में लाए गए किसान बिल कृषि व किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगा। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं विभिन्न आपदाओं से किसानों की स्वयं की व फसलों की सुरक्षा का कवच भी प्राप्त होगा। वर्तमान में बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को अपनी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में सीधी सहायता राशि भी पहुंचाई है, जिससे बिचौलिए बौखलाए हुए हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। ऐसे लोग किसानों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, जबकि 70 साल देश की सत्ता पर ये लोग काबिज रहे, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की दुर्दशा के लिए ये ही जिम्मेदार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव तक किसानों के बीच जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत कराते हुए इनके झूठ का पर्दाफाश करे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, पंचायत समिति सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, महावीर साहू, बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, रामदेव माली, ओम प्रकाश चौधरी, लोकेश साहू, श्री राम आचार्य, रोहित जांगिड़, राकेश तेजी, श्याम सुंदर शास्त्री, अमन सोनी, यश सिंह, शंकर लक्ष्कार, भागचंद लोधा, श्याम सुंदर शास्त्री, प्रियंक दादी, सुरेश सेन, देवव्रत सिंह, शांतिलाल नाइक, महेश बोहित सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज मुख्य रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता महेश्वरी जी का देहांत हो गया, तो वहाँ बैठने के हिसाब से आया हूँ, लेकिन यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और संगठनात्मक जो गतिविधि है हमारी, उस विषय पे आपस में सब यहाँ बैठ के थोड़ी देर चर्चा भी करेंगे। और मुख्य रूप से जो अभी देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, किसान जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी और जिन्होंने जिस हिसाब से बिल पेश किया है किसानों के पक्ष में, तो कुछ लोग उन किसान भोले वाले किसानों को बरगला के झूठ बोल के जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग सिद्ध नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता सब किसानों से बात करें और जिस प्रकार से किसानों का समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे ये लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं जिनकी सोची समझी चाल के तहत इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जबकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं, तो राजस्थान का किसान इन बिल से, इस विधेयक से इतना खुश है कि वो इतने सालों से, 70 सालों से जिस तरीके से वो दबा हुआ था, आज वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। वो अपनी एक किसान अपनी फसल की मनचाही कीमत मिले, उनका एक स्टेटस उभरे, वो अपनी मनचाही इच्छाएं पूर्ति करे। तो इस तरीके से जो राजस्थान का किसान माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। आपने पीछे देखा होगा कि अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी राजस्थान के गांव के अंदर कमल खिला है, ये आपने सबने देखा है। तो ये किसानों, जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो किसानों पे डिपेंड करते हैं। किसान ने खुल के जो समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये मानता हूँ ये लोग कितना भी गुमराह करे, आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, वो समझदार है और अपना वोट सोच समझ के माननीय मोदी जी को ध्यान में रखते हुए जो पंचायतों में इन्होंने वोट डाला है। तो इससे ये जिस तरीके के ये बिचौलिए घूम रहे, इनसे सावधान रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी पंचायतों प्रोग्राम, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक किसान की चिंता कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये चाहे कितना भी करे, इनका अंत समय अभी आ गया है। अभी आने वाले आप उपचुनाव में देखना जिस प्रकार से कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ यहाँ की जनता कर रही है वो करेगी, और ये थोड़े दिन के मेहमान हैं।
लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लायंस भवन जयपुर रोड पर साप्ताहिक प्रत्येक रविवार नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आज आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन एहसन न्याती, क्लब अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष न्याती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे हैं। इस पुण्य कार्य को ध्यान में रखते हुए इस साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजित शिविर में 53 मरीजों की जांच व परामर्श की गई, जिसमें से 24 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। क्लब के सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका नगालिया, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल सुमन, महावीर, मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन जगदीश प्रसाद फतेहपुरिया, लॉयन विनय पांड्या, विनय नाहटा, विनय कटारिया, गजानन गेरोटिया सहित कई अन्य क्लब के सदस्यों ने भी सराहनीय सेवाएं दी। शिविर की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में गुमान सिंह, भगवान शर्मा व राम प्रसाद वैष्णव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा का 114वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय जांगीड़ भवन जयपुर रोड पर जिलाध्यक्ष बंसीलाल कीजा की अध्यक्षता में भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य वक्ता भंवरलाल सांवलोदिया, प्रदेश प्रवक्ता ने संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश सदस्य रामावतार सिलक ने संस्था के उद्देश्य बताते हुए अधिक से अधिक समाज के लोगों को सामाजिक संस्था का सदस्य बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर जिला सभा के चुनाव अधिकारी जगदीश राजोरा, जिला प्रचार मंत्री नवल किशोर जायवाल, जिला सह मंत्री महावीर मालोदिया ने कहा कि समाज में शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक करें तथा समाज की बालिकाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। इस मौके पर ओम प्रकाश कीजा, रामेश्वर प्रसाद सिलक, ओम प्रकाश मेईवाल, किशोर कीजा, चंद्र प्रकाश बावडेल सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। केकड़ी थाना इलाके के भीमड़ावास गांव में चोरों ने बीती रात धमाल मचाते हुए 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों का माल चोरी कर ले गए। जानकारी अनुसार अज्ञात चोरों ने भीमड़ावास गांव में 4 मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर एक जगह ही चोरी करने में सफल हुए। अन्य जगह पर जाग होने से चोर भाग खड़े हुए। चोरों ने भीमड़ावास में एएनएम नरेश कुमारी के सूने घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाते हुए कमरे में प्रवेश कर अलमारी का ताला तोड़कर करीब 10 तोला सोने के जेवर, जिसमें सोने के मंगलसूत्र, सोने की चेन, चूड़ियां, अंगूठी सहित चांदी की पायजेब व 20,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। एएनएम नरेश कुमारी अपने गांव मालपुरा गई हुई थी। एएनएम की भीमड़ावास गांव में ड्यूटी है, जो किराए के मकान में रहती है। चोरों ने सूना घर होने का फायदा उठाते हुए लाखों का माल समेट कर ले गए। इसके बाद चोरों ने गांव में प्रहलाद बलाई, राधा किशन जांगीड़ व राधेश्याम पंडित के मकान में सेंधमारी कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन जाग होने के चलते चोर सफल नहीं हो पाए। चोरी की सूचना पर सुबह केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की।